Pakistani citizens continued returning to their country through the Atari border checkpost in Amritsar on Tuesday, with the deadline for their departure fast approaching. The Leave India notice for Pakistani nationals was issued by the Indian government following the terrorist attack in Pahalgam on April 22nd, in which 26 people, mostly tourists, were killed by terrorists linked to Pakistan. The deadline for those holding SAARC visas was April 26th, while individuals on medical visas were given until April 29th to leave. Departing Pakistani nationals shared heart-rending stories of separation from their loved ones. They condemned the Pahalgam attack and demanded exemplary punishment for the perpetrators, but also expressed anguish that ordinary citizens were being punished despite having done nothing wrong. जी सर, मतलब बात ये थी कि अभी जैसे हालात चल रहे हैं इसके हिसाब से मतलब एक मन में खौफ हुआ कि यार पता नहीं क्या हो। बच्चे हमारे सारे उधर है, बीवी बच्चे माँ बाप सारे उधर है। मम्मी पापा की ये सुन के, ये वाक़या सुन के मम्मी पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई। इसकी वजह से फिर मैं रिटर्न वापसी जा रहा हूँ। सर हुआ तो बहुत ख़राब है, क्या बताएं हम। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या बताएं हम आपको। हम परेशान हो रहे हैं ना। हाँ, मतलब चंद लोग ऐसे करके फिर सारी आवाम परेशान, वहाँ की भी और यहाँ की भी जनता पूरी परेशान हुई पड़ी है। A recently wed couple said they pleaded with officials to be allowed to stay together, but their request was denied. यहाँ पर हम मामू के घर आए थे, मेरे मामू के बेटे, तो फिर शादी कर ली थी मैंने इनसे। अम्मी के साथ आई थी मामू के घर और नानी के घर, तो फिर शादी कर ली थी इनसे मैंने। अब फिर मैंने वीज़ा के वो LTP के लिए अप्लाई किया था, नूरी वीज़ा के लिए, तो मैं पेंडिंग पर थी। तो जो पेंडिंग पर था उनको जाने के लिए बोल दिया। 6 महीने हो गए मुझे। सितंबर में आई थी और अक्टूबर में 12 अक्टूबर को मैंने शादी कर ली थी। जाहिर सी बात है, अच्छा तो नहीं लग रहा। सब कह रहे हैं फिर नए सिरे से प्रोसेस होगा आपका। अगर आप आपके आई तो फिर नए सिरे से प्रोसेस होगा आपका, सब कुछ नए सिरे से होगा। क्योंकि मेरी अम्मी तो खुद इंडियन नेशनल है, वो शादी होके वहाँ गई हैं, तो उन्होंने मेरी शादी यहाँ कर दी मामू के घर। हम के मतलब आते जाते रहेंगे सब। अब अचानक से ये चीज़ हो गया। क्या कहेंगे, कुछ चंद लोगों के कारण आपको बिछड़ना पड़ रहा है? मैं कहूँगी कि आप टूरिस्ट को मत आने दें, लेकिन जो शादियाँ हुई हैं उनकी बस उनको अलाउ कर दें, जिनके रिलेटिव्स हैं बस उनको अलाउ कर दें आप। क्योंकि हम जब आते हैं ना, हम पूरा टोटल इनकी इंक्वायरी में होते हैं, इनकी निगरानी में होते हैं। ये हर 6 महीने में ये हमारी इंक्वायरी करने आते हैं। तो जब हम इंक्वायरी में हर चीज़ में हैं तो हमें अलाउ कर दें, बाकी भले किसी को मत आने दें। अपील करेंगे दोनों देशों की? बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपील करूंगी कि भाई खुले रहना चाहिए। एक यही बॉर्डर खुला हुआ था, ट्रेन वाला तो बंद हुआ हुआ, एक यही खुला हुआ था जहाँ से आ रहे जा रहे थे, ये भी बंद कर दिया। आप कम से कम कहीं तो गुंजाइश रखें ना। मैं दोनों को बोलूँगी कहीं तो गुंजाइश रखें, और होना भी चाहिए कि रखना चाहिए इतनी। ये नहीं कि बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया जाए, रिलेटिव्स को तो मिलने दिया जाए। हैं अगर वो दिखाते महानता तो शादी वालों को तो अलाउ कर देते, वो रह सकती हैं। अब इतना भी तो कट्टर नहीं होना चाहिए ना भाई। देखें, हर किसी का बच्चा है, हर किसी का, आपको भी बिछड़ना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? The husband, an Indian citizen, said he is devastated at the thought of how his pregnant wife will manage alone once she returns to Pakistan. मेरी वाइफ को छोड़ने आया हूँ। 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी इनसे। बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो कैसे पता चला कि आपको आज आखिरी दिन इसकी छोड़ने हैं? हाँ, परसों कल फ़ोन आया था कि आप जाओ। हमने LTP भी अप्लाई कर रखी है इनकी लॉन्ग वीज़ा बढ़ाने के लिए। मेरी 2 महीने पहले 3 महीने पहले वेरिफिकेशन भी हुई थी घर पे, सारे काम हुए थे मेरे, जो प्रोसेस थे मैंने सारे करे थे जो भी थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आपको जाना है। इसमें बताओ मेरी वाइफ की क्या गलती है सर? जो आए थे करके चले गए, ये तो गलत है ना। किसी ने आप जैसे लोगों को कितना मर रहा है?
ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा जो फांसी से बढ़कर है ना सज़ा, मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट गोली मार दो। फांसी में टाइम लगेगा देने में, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट गोली मार दो, पूरा छन्नी कर दो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि उनकी वजह से आज मेरी वाइफ जा रही है, ये गलत है। और थोड़ी सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जो शादीशुदा हैं उनको तो देखना चाहिए था थोड़ा बहुत। अभी बताओ मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वही वहाँ पे जाके केस होगा, केस किस तरीके से होगा आप ये बताइए मेरे को। 6 महीने होगा शादी को, मेरे को बताइए इस चीज़ का हल तो बताइए कि वहाँ मेरा बेटा होगा या मेरी बेबी होगी, जो भी होगा वो कैसे यहाँ वापसी आएंगे आप बताओ। सरकार लाएगी क्या उनको यहाँ पे? किस तरीके से होगा? अगर उन्होंने नहीं आने दिया यहाँ पे मेरी बेबी को क्या होगा? मैंने बोल रखा है इससे क्या कुछ ऐसा हो जाए तो गला घोट के मार दियो, क्या करें बताओ। A couple who married a decade ago shared how after years of separation they finally reunited only to be forced apart again. जी, मेरी शादी को 10 साल हो गए और अभी कोविड से पहले मैं गई थी तो कोविड की वजह से मैं वहाँ फंस गई थी। एलटीवी मेरा अप्लाइड था, मैं नूरी वीज़ा पर गई थी, लेकिन उसकी वजह से मेरा एलटीवी एक्सपायर हो गया वो ओवर स्टे की वजह से। उस फिर मैं फंसी रही, अप्लाई करती रही वीज़ा, लेकिन दिया नहीं। बहुत मुश्किलों बाद, इतने स्ट्रगल्स के बाद 5 साल बाद अब वीज़ा मिला था, तो मैं 6 डेज़ के लिए, बस अभी 6 डेज़ ही हुए हैं मुझे आए हुए। कितने दिन पहले अभी आए आप पाकिस्तान? 6 डेज़ हुए हैं बस, और अभी वापस जा रही हूँ। और वीज़ा इतनी इजीली वहाँ मिलता नहीं है, 2-3 बार पासपोर्ट रिजेक्ट हुआ है। 6 मंथ्स के लिए स्टक हो जाता है पासपोर्ट वहाँ से, मतलब फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, कोई गारंटी नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इतनी स्ट्रगल्स के बाद अब मिला था और फिर ये सब हो गया। और बच्चा इतना छोटा है, उसका ना स्कूल कोई भेजने वाला है, ना कोई, मतलब कोई अपब्रिंगिंग नहीं हो पा रही है उसकी। हस्बैंड काम पर जाएंगे या उसकी अपब्रिंगिंग करेंगे। ना उसकी दादी है ना दादा है, कोई भी नहीं है घर में, ये दोनों अकेले हैं। क्या कहेंगे कुछ लोगों के कारण जिन्होंने पहलगाम में कुछ गलत किया? जी बिल्कुल गलत किया है उन्होंने, आपको भुगतना पड़ रहा है सभी को? जी बिल्कुल किया है, उनके कारण हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट भी तो हमारे साथ गलत कर रही है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स को जो है वो इस तरह फैमिलीज़ को अलग करना कहाँ का इंसाफ है? आप बताएं मुझे। जिसने किया है आप उनसे बैठ के बात करें, कंट्री से बात करें, गवर्नमेंट से बात करें, उस पर कोई एक्शन लिया जाए, ना कि आम आवाम को परेशान करके और इस तरह फैमिलीज़ को तोड़कर क्या मिल रहा है गवर्नमेंट को? आप बताएं ना। ये तो इस तरह से तो कोई इंसाफ नहीं हो रहा। बच्चा इंडियन नेशनल है, मैं भी इंडियन नेशनल हूँ, मेरी वाइफ पाकिस्तानी नेशनल है। पहलगाम में कुछ हुआ, इसका क्या अंदाजा पड़ रहा है? इसका अब क्या है, आपके सामने आप हालात देख सकते हो हम लोगों के, हमारा फेस बता रहा है। इस बच्चे की क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मेरी वाइफ की क्या गलती है? ये गलत हुआ, वो नहीं कह रहा कि गलत नहीं हुआ, गलत बहुत गलत हुआ। जिसके घर का कोई एक बच्चा भी मरता है तो दुख होता है, लेकिन उसकी सज़ा हम सबको क्यों मिल रही है? उसकी सज़ा इस मासूम बच्चे को क्यों मिल रही है? इस मासूम बच्चे की गलती क्या है? इस मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? इसकी माँ से जुदा करो या इसके बाप से जुदा करो। एक बिना माँ बाप का बच्चा कैसे पलेगा? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी माँ चली जाएगी, इसको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? मैं कमाऊँगा या इसको खिलाऊँगा? मेरी फैमिली में ना मेरी मदर है ना मेरे फादर हैं, मैं सिंगल हूँ। अब मैं इसको पालूँ या कमाऊँ, कैसे करूँगा मैं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता जो मेरे दिल में बीत रही है। एक बच्चा अपनी माँ से जुदा हो रहा है, अब इसको कैसे समझाऊंगा मैं? कल घर जाके बोलेगा मेरी मम्मी कहाँ है, मैं इसको क्या जवाब दूंगा? अब ये भी नहीं पता ये कब आएंगी वापसी, कब हालात ठीक होंगे, कुछ नहीं पता। अभी 6 दिन पहले 5 साल बाद वीज़ा मिली है, 5 साल बाद वीज़ा मिला है इनको। 6 साल बाद ये आई है, 6 दिन के अंदर ये वापसी जा रही है। इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरा बंदा ये काम ना करे। इतनी तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरा बंदा ये सोचे भी नहीं ये चीज़ करने के लिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे आपने पाकिस्तान में शादी की जी, आप आइंदा किसी को सलाह देंगे? मैं तो अपने एरिया में बोलता हूँ भाई सब कुछ करना, बस ये काम मत करना, इतनी दूर शादी मत करना। क्योंकि शादी तुम करोगे भुगतेंगे तुम्हारे घर वाले। कभी माँ बाप से अलग हो रहा है, कभी बच्चा किसी से अलग हो रहा है। ये गलती करता कोई है, भुगतता कोई है। According to officials, as many as 537 Pakistani nationals, including 9 diplomats and officials, left India through the Attari-Wagah border between April 24th and 27th. The exit deadline for 12 categories of short-term visa holders ended on Sunday. Pakistani citizens are continuing to leave India even after the deadline.